नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। उपचुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस को घेरने की तैयारी में जुट गई है। शिवराज सरकार ने अपना टारगेट भी सेट कर लिया है। बीजेपी ने इस टारगेट में पूर्व सीएम कमलनाथ के छिंदवाड़ा मॉडल को निशाना बना लिया है। बीजेपी ने छिंदवाड़ा में 6 महीने में हुए करीब 12,000 करोड़ के कामकाज की सभी फाइलें सरकार ने तलब की है। वहीं छिंदवाड़ा में विधायक कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ के लापता होने के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। पोस्टर में पता लगाने पर 21,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। हालांकि पोस्टर चस्पा करने वाले व्यक्ति का नाम अभी अज्ञात है। सोमवार को मंत्रालय में मंत्री समूह की बैठक हुई। छिंदवाड़ा में किए गए विकास कार्यों के साथ ही ट्रांसफार्मर मरम्मत और बिजली से जुड़े कामों का पूरा रिकॉर्ड तलब किया गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि झाबुआ और छिंदवाड़ा को छोड़कर कहीं भी किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ नहीं हुआ। बैठक में यह तय हुआ है कि किसानों की कर्ज माफी योजना की भी पूरी जांच कराई जाए। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर युक्त किसान कर्ज माफी के कोरे प्रमाण पत्र रखे गए। पिछली सरकार पर जल संसाधन विभाग के करीब 2,500 करोड़ के निर्माण कार्य के टेंडर पर रोक लगाने का फैसला भी लिया गया। बैठक में विभाग के टेंडरों का जो रिकॉर्ड पेश किया गया है, उसको लेकर क्या कुछ बातचीत हुई है, सुनवाते हैं आपको। झाबुआ और छिंदवाड़ा को छोड़कर कहीं किसान का कर्ज ही माफ नहीं हुआ, पूरा 2 लाख। जो प्रमाण पत्र दिए गए वो सारे के सारे फर्जी थे, जो मैं लेके आया हूं आपके सामने। आप अलग अलग ये गुलाबी और हरे 2 तरह के देख रहे होंगे। ये इधर इस पे भी दस्तखत माननीय कमलनाथ जी के हैं। ऐसे दिए जैसे ब्लैंक चेक दे रहे हो। तो टारगेट में है नाथ का छिंदवाड़ा मॉडल, जिसका जिक्र वो बार बार करते रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने पर भी उन्होंने छिंदवाड़ा मॉडल का जिक्र करते हुए कहा था कि अब मध्य प्रदेश को वो इसी मॉडल के साथ आगे लेकर जाना चाहते हैं। और अब इसी मॉडल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी के तमाम आरोप हैं। क्या कुछ आरोप हैं, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए आगे बताने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से आरोप हैं जो चुन चुन कर लगाए गए हैं। सत्ता परिवर्तन हो चुका है और ऐसे में अब उन तमाम फैसलों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं जो कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार में फैसले लिए गए थे। किसानों को गलत तरीके से लाभ देने की कोशिश हुई है, ये बड़ा आरोप है। देखिए, किसान कर्ज माफी को सबसे बड़ा घोटाला बताया गया है। किसानों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया। कर्ज माफी के कोरे प्रमाण पत्र भेजे गए जो कि ब्लैंक चेक थे। छिंदवाड़ा और झाबुआ को छोड़कर किसानों का 2 लाख तक का कर्ज कहीं माफ नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा आरोप। तो ये तमाम आरोप लगाए गए हैं कमलनाथ सरकार पर। और इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है, जिससे जल्दी से आपको रूबरू करवा देती हूं। साथ ही हमारे साथ हमारे चैनल हेड शरद द्विवेदी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। दुर्गेश केशवानी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अजय सिंह यादव हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ दिनेश यादव जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शरद जी आपके पास आते हुए, गुप्ता जी हमारे साथ, माफ कीजिएगा, चलिए जी। दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। शरद जी, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए कि राजनीति में इस तरह के जो टकराव होते हैं ये आम है, लेकिन इसमें कड़वाहट आप कितनी देखते हैं? क्योंकि सत्ता परिवर्तन के बाद अमूमन हम हर राज्यों में इसी तरह की तस्वीर देखते हैं। देखिए, ये लड़ाई सियासत में जिसको हम एक बड़ा पॉपुलर नाम इन दिनों देते हैं, बदलापुर, जो गैंग ऑफ वसेपुर, एक बड़ी चर्चित सीरीज अनुराग कश्यप की रही है। और उस सीरीज़ को लेकर सियासत को जोड़कर ये नाम दिया गया है बदलापुर। पहले भी हम बात कर चुके हैं और मुझे याद है कि दिनेश जी भी उस चर्चा में हमारे साथ थे। हम लोगों ने देखा कि पहले ये चीज़ें उतनी नहीं थी। दिनेश जी ने बहुत सिलसिलेवार तब ये भी बताया था कि इसके पहले जगतपति कमेटी की सिफारिशों को लेकर बाबूलाल गौर घेरे गए थे इसके पहले, या उसके पहले और चलें तो बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं इक्का दुक्का, और जिसमें भी इस तरह की चीज़ें हमें नहीं मिलती। लेकिन आप देखिए शुरुआत कहाँ से होती है। कांग्रेस सरकार के समय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को निशाना बनाया जाता है, ऐसा आरोप बीजेपी का भी रहा। और ये देखा भी गया कि अगर बीजेपी का कोई नेता सबसे ज़्यादा टारगेट पर था तो वो नेता था डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा।
और उनके स्टाफ के जो उनके कर्मचारी थे वो इसी मामले को लेकर, जो ई टेंडरिंग से जुड़ा मामला था, पूछताछ के बाद ईओडब्ल्यू से उनको जेल भी जाना पड़ा। तो ये जो मसला था, ये मसला ऐसा लगा कि कुछ इस तरह से चला गया। और कांग्रेस सरकार के समय ये माना जाता था कि नरोत्तम मिश्रा निशाने पर इसलिए हैं कि सरकार को लेकर जो कुछ भी कोशिशें होती हैं, ख़ासतौर से जिसको आरोप लगाती थी कांग्रेस की अस्थिर करने की कोशिशें हैं, उसकी कमान डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा संभालते हैं। तो ये एक बड़ा मसला उस समय बना और काफ़ी नरोत्तम मिश्रा इसको लेकर निशाने पर रहे और काफ़ी परेशानी में भी रहे उस वक्त, और उनको टारगेट बराबर किया गया। और अब जबकि सत्ता परिवर्तन हुआ 2 महीने पहले करीब, और इस सत्ता परिवर्तन के बाद अब वो सारी चीज़ें जो हैं, ऐसा लग रहा है कि फिर वो सियासत जो है बदलापुर जिसको आप कहते हैं। लेकिन सवाल उसके साथ ये भी है कि क्या हमारे राजनेता निर्णय लेने में कुछ जल्दबाजी करते हैं, पार्टी कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, और ये जल्दबाजी चाहे वो उनके मैनिफेस्टो, उनके घोषणा पत्र को तत्काल पूरा करने को लेकर हो, तो कहीं ना कहीं बात उलझती है। क्या लूप होल्स ऐसे पीछे छोड़ दिए जाते हैं किसी भी योजना को क्रियान्वित करने में, जो बाद में परेशानी का सबब बनते हैं? रोमिता। बिल्कुल, तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसके साथ अब मैं आगे दिनेश गुप्ता जी के पास जा रही हूँ। दिनेश गुप्ता जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर शरद जी की तरफ से खड़ा किया गया है कि क्या वो लूप होल्स रह जाते हैं, कौन सी वो खामियां रह जाती हैं जिसके बाद सत्ता परिवर्तन होते ही उन फैसलों पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है? कैसे देखते हैं आप इसे? रोमिता जी, ये जो है बहुत सारे इसमें प्रशासनिक कामकाज में किंतु परंतु बहुत ज्यादा होते हैं, और हर राजनीतिक दल का उसे देखने का अपना एक नजरिया होता है कि वो उस आदेश को, उस निर्णय को किस तरह से देख रहा है और किस तरह से इसको क्रियान्वित होना चाहिए। वो विवाद का विषय जो है हो सकता है, जांच का विषय हो सकता है, राजनीति का विषय हो सकता है, लेकिन इसका कोई लॉजिकल एंड नहीं होता। आप ये देखिए कि राजनीति के विषय केवल राजनीति तक ही सीमित रह जाते हैं। हमने ई टेंडरिंग में देखा, नरोत्तम मिश्रा जी तो सबसे ज्यादा टारगेट पे थे, उनके स्टाफ के लोगों को आपने जो है जेल भेज दिया। कोई आप सोचिए कि जिस तरह का स्कैम वो बताया गया, क्या 15 महीने की जो सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, उसको जो है बिल्कुल सबके सामने रख देना चाहिए कि स्कैम हुआ कैसे और ये किस तरह से ऑर्गेनाइज। इसमें जो है कोई बहुत, अभी हमने जैसा देखा था कि रिपोर्ट ही नहीं आई, कि ये राजनीति में ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो अभी जब देखिए, और ये जो जिस तरह से निर्णयों की समीक्षा हो रही है, ये बड़ी सामान्य सिद्धांत है, हर राज्य में होता है कि जब सरकारें बदलती हैं तो 6 महीने के निर्णय या 2 महीने के जो भी सरकार उचित चाहे उनकी समीक्षा करती रहती है, क्योंकि उन्हें आगे अपनी नीति के हिसाब से, अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से सरकार को चलाना है, तो इसलिए उनको करना भी चाहिए, वो कर रहे हैं। लेकिन यदि घोटाला है तो घोटाले के लिए जो है एक जनता के सामने होना चाहिए और उसमें एक जिम्मेदारी निर्धारित होना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है रोमिता कि इस तरह के राजनीतिक मामलों में कोई जिम्मेदारी हमारे सामने नहीं आती कि इसको आखिर किया किसने और इस करने के पीछे आपका जो है कोई इंटेंशन क्या था, किस तरह का इंटेंशन था, ये सामने आना चाहिए। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण बात आपकी तरफ से कही गई कि एक ट्रांसपेरेंसी उसमें होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, ताकि जब क्वेश्चनिंग हो तो वो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से सामने रखी जाएं। अजय सिंह यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। अजय सिंह यादव जी, जिस तरह से यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं दिनेश गुप्ता जी कि एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो होनी चाहिए, आपकी भी जब सरकार आई तो हमने शुरुआती दिनों में देखा कि बड़े जोर शोर से ये बातें कही गई कि 15 साल में तो इतना घोटाला हुआ है कि सारा खजाना ही खाली हो गया है, और अब कुछ उसी तरह की बात सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी करती नजर आ रही है। और आपकी सबसे बड़ी जो एक मैं कहूँगी कि बहुत बड़ी घोषणा पत्र में जो जिक्र किया गया था कर्ज माफी का, उसी को लेकर सवाल खड़ा करा जा रहा है कि ये तो सबसे बड़ा घोटाला है जो कि सिर्फ 15 महीने में हो गया। देखिए रोमिता जी, हमारी पार्टी 15 महीने सत्ता में रही, हमने जो भी कार्य किए सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। 20 लाख किसानों के कर्जा माफ किए, कृषि विभाग के पोर्टल पे वो सूची उपलब्ध है। हमने निराश्रित पेंशन दुगनी करी, वो उपलब्ध है। हमने जिस तरह की योजनाएं, चाहे बालिकाओं की कन्यादान की राशि बढ़ाने की हो, चाहे गौशालाएं बढ़ाने की हो, सब कुछ पब्लिक डोमेन में, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इसलिए हम तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उम्मीद करते हैं कि अगर आप कोई आरोप लगाते हैं तो उसको जिम्मेदारी के साथ और एक समय सीमा के अंदर प्रमाणित करें, इतना कि कोई राजनीतिक स्टंट करें।
रही बात हमारी सरकार की, हमने प्रदेश की जनता से जनादेश लिया था व्यापम, ई टेंडरिंग और विभिन्न तरह के घोटालों के खिलाफ, और जनता ने कांग्रेस के पक्ष में जनादेश भी दिया। 15 महीने हमारी सरकार रही, जांच प्रारंभ भी हुई, लेकिन हम किसी बदले की कार्रवाई से काम नहीं कर रहे थे कि किसी को आनंद फानन में बिना जांच पूरे हुए किसी को फंसाने के लिए कार्रवाई की जाए। इसलिए जांच चल रही थी और वही हमारी सरकार को गिराने का मुख्य कारण बना, क्योंकि बड़े बड़े घपले घोटाले खुलने का समय आ गया था। इसलिए जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त करके कमलनाथ सरकार को गिराया गया। अब छिंदवाड़ा मॉडल की बात करना तो हास्यास्पद है। क्या बुधनी मॉडल और छिंदवाड़ा मॉडल का कोई बराबरी की जा सकती है? आज कोरोना संक्रमण काल में मध्य प्रदेश में जो जिला सबसे अच्छी स्थिति में है वो छिंदवाड़ा है। वहाँ ना कोरोना के केसेस बचे हैं। जो मेडिकल कॉलेज है वो मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा है। वहाँ आईसीयू से वेंटिलेटर तक की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जो श्रमिकों का आना जाना पूरे देश भर से हो रहा है, केवल छिंदवाड़ा ऐसा जिला है जहां श्रमिकों का पलायन भी नहीं हुआ है। उसके बाद इस तरह की बात करना केवल मुद्दे भटकाने की बात है, क्योंकि 4 कोरोना के मामले थे 23 मार्च को और आज 5,500 मामले हो गए हैं और ये सरकार कोरोना संभाल नहीं पाई। 250 से ज्यादा मौतें हुई हैं। वही 4 लैब काम कर रहे हैं जो हमारी सरकार ने चालू किए थे। वही टोल फ्री नंबर 104 मुद्दे पर रहे हम आज हमारा जो मुद्दा है उस पर हम बात कर रहे हैं कि क्या ये पॉलिटिकल वेंडेटा की कहीं कोई बात है क्या? दुर्गेश जी की मैं एक प्रतिक्रिया रोमिता जी जरूर लेना चाहूँगा और फिर हम उस मुद्दे पर लौटेंगे, क्योंकि एक अपडेट मैं आप सभी को और भी दे दूं, शायद आपकी जानकारी में भी हो आप सभी की, कि छिंदवाड़ा में एक और, जिसको अब ये किसने पोस्टर लगाए हैं, कांग्रेस में काफ़ी आक्रोश है। छिंदवाड़ा ज़िला इकाई जो है कांग्रेस की, वो थोड़ी देर पहले का अपडेट था कि वो कोतवाली पुलिस थाने पहुंचे हैं क्योंकि नकुल नाथ लापता हैं, सांसद जो स्थानीय सांसद हैं, ऐसा करके पोस्टर लगाए गए हैं पूरे छिंदवाड़ा में और 21,000 रुपये, उसमें ये भी पोस्टर में बात है कि 21,000 रुपये का इनाम देंगे। और नीचे जो जिसकी तरफ से ये पोस्टर लगाए गए हैं उसकी जगह लिखा गया है छिंदवाड़ा की समस्त जनता। समझा जा सकता है कि टारगेटेड हैं ये पोस्टर, ये टारगेट किया गया है और टारगेट वही है जिसकी हम बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा मॉडल के जनक पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी और कमलनाथ जी के साथ उनके पुत्र नकुल नाथ जी, दोनों को टारगेट किया गया। ये आप पोस्टर देख सकते हैं। कांग्रेस में काफ़ी आक्रोश है। छिंदवाड़ा कांग्रेस के सारे सीनियर लीडर्स कुछ देर पहले इकट्ठा हुए और उनका ये भी आरोप है कि बीजेपी की शह पर, कांग्रेस का छिंदवाड़ा इकाई का आरोप है कि बीजेपी की शह पर ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। तो इस तरह के पोस्टर्स हम थोड़ी देर में छिंदवाड़ा जरूर चलेंगे, फोन पर अपडेट लेने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन दुर्गेश जी की एक टिप्पणी। दुर्गेश जी। देखिए शरद जी, सबसे पहले तो जहां से आपने बात शुरू की बदलापुर की बात हुई जी, वक्त है बदलाव के साथ कांग्रेस जब मध्य प्रदेश में पदार्पण किया था जी, कब वक्त है बदलाव का बदले में तब्दील हो गया, ये आपने भी देखा हमने भी देखा। 15 महीने का कार्यकाल हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी बड़े जोर शोर से गुणगान कर रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि इन 15 महीनों में प्रदेश 15 साल पीछे चला गया है। आपने कर्ज माफी की बात की, उसका हश्र क्या हुआ आप देखेंगे कि उनके कमलनाथ जी के कल जो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने वो उनके जो सर्टिफिकेट से कर्ज माफी वाले वो दिखाए, उनके कोरे हस्ताक्षर किए हुए, किसानों के खातों में पैसा नहीं गया। मेरे मित्र गौशालाएं की बात कर रहे हैं, 27,000 गौशालाएं 27,000 पंचायतों में इन्होंने खोलने का वादा किया था, वचन दिया था, वादा वचन, और वो वचन एक गौशाला या 2 गौशाला में तीसरी 15 महीने में हो गया। उसके बाद आप जो कमलनाथ सरकार की जो प्राथमिकता चुनाव से पहले थी वो थी किसान, वो थी कन्यादान योजना, वो थे युवा, और जब सरकार बन गई तो उनकी प्राथमिकता आईफा अवार्ड्स हो गई, आईटी अवार्ड्स हो गई। शराब की बिक्री मध्य प्रदेश में कैसे बढ़ाई जाए, 9,000 से उस टारगेट को 13,000 तक कैसे किया जाए, इसकी ब्रांडिंग इनके मंत्री करते हुए नजर आए, जो सभाओं में कहते थे कि कमलनाथ जी ने आपकी देसी की व्यवस्था की, विदेशी की व्यवस्था की। जब कन्यादान की आप बात करते हो तो वो जोड़े जो युगल थे आज उनको बच्चे हो गए पर उनके खातों में राशियां नहीं आई, वो राशि नहीं आई है। आपने बढ़ा दिया, आपने चुनाव जीतने के लिए, और मेरे मित्र जनादेश की बात कर रहे थे, जोड़ तोड़ की बात कर रहे थे। आपके विधायकों जब प्रदेश ने देखा कि कमलनाथ जी अपने विधायकों को ये तक कहने लग गए कि चलो चलो हो गया, जब वो विधायकों को जब ये कहते थे
तो जनता के साथ उन्होंने जो करना था वो पूरे प्रदेश ने भुगता है मेरे मित्र। ऐसे आप कोरी वाहवाही मत करिए किसी चीज की। कमलनाथ जी निश्चित रूप से अनुभवी नेता हैं, उनको 40 वर्ष का अनुभव था। लेकिन और दुर्गेश उस जी, अनुभव को अगर बीजेपी ये आरोप लगा रही है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का ये कहना है कि सिर्फ झाबुआ और छिंदवाड़ा में कर्ज माफी हुई है। हालांकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन पहले सोमवार को हुई, उसमें उनका ये भी दावा था, वो कुछ सर्टिफिकेट्स भी दिखाते हुए ये दावा करते नजर आए कि ये प्रमाण है। लेकिन आपको ये चीज़ इस्टेब्लिश करने के लिए प्रदेश की जनता को ये बताना भी पड़ेगा कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है। नहीं तो फिर जो बात आरोप आपका था जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को, उनके स्टाफ को टारगेट किया जा रहा है, तो फिर कहानी वही हो जाएगी कि ये कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है। प्रमाणों के साथ, तथ्यपरकता के साथ बीजेपी को सामने आना होगा। देखिए शरद जी, कल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी उस समय वहीं पे मौजूद था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम राजनीति से प्रेरित होकर कोई भी काम नहीं करेंगे। जो पूर्व की सरकार ने किया, उन्होंने हमें टारगेट पे लेकर कंटिन्यूअस, आप देखेंगे जो कमलनाथ सरकार के 14 महीने थे, 15 महीने, उनमें सिर्फ और सिर्फ भाजपा नेताओं को टारगेट किया गया। अतिक्रमण, झूठे कार्रवाई करके उनकी जो वैध चीजें थी उनको भी तोड़ा गया। पर उसके बाद भी बड़ा हृदय करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि हम बदलापुर की राजनीति में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। जो तथ्य आएंगे, तथ्य आपके सामने हैं, और उन्हीं पे आधारित हम जो आरोप लग रहे हैं वो निश्चित रूप से एस्टेब्लिश होंगे। जो कांग्रेस पूर्व में कहती थी कि हम जन कल्याण आयोग बना के उन सब ई टेंडरिंग की बात करेंगे, हम व्यापम की बात करेंगे, पर आपने 15 महीने में देखा होगा शरद जी कि एक कदम ये सरकार आगे नहीं बढ़ पाई उस पे। जो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ का सहारा लेते हुए सरकार बनाई थी। और निश्चित रूप से ये जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी निश्चित रूप से प्रदेश की जनता के सामने होगा। जी दिनेश जी, क्या लगता है आपको ये जो द्वंद्व है ये कहां तक पहुंचेगा? ये जो शुरुआत हुई है, क्योंकि सीधा निशाना पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ है। आरोप ये है कि सिर्फ छिंदवाड़ा और झाबुआ में कांतिलाल भूरिया जी जहां से आते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सीनियर विधायक कांग्रेस के, वहीं पर यह हुआ। निशाना साफ तौर पर कमलनाथ नजर आते हैं। ये जंग आपको बहुत आगे जाती हुई दिखती है? बिल्कुल। देखिए शरद जी, मेरी भी जिज्ञासा इस बात को लेकर है कि मैं कर्ज माफी का सच जानना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से स्टेज वाइज स्टेज जो बातें होती रही हैं सरकार में कि ये हमने इतना कर्ज माफ कर दिया, तो अब ये जो सरकार का सत्ता परिवर्तन हुआ है, आरोप प्रत्यारोप के बजाय मुझे लगता है कि इस पर एक व्हाइट पेपर जो है सरकार को जारी कर देना चाहिए। माफी की एक्चुअल स्थिति क्या है, क्या केवल छिंदवाड़ा में हुआ या झाबुआ में हुआ या कहाँ हुआ, कहाँ तक नहीं हुआ, हमने 2 रुपए से लेकर 2 लाख तक का किया या नहीं किया। क्योंकि ये विवाद आपने देखा कांग्रेस पार्टी में भी उठा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा कि जो है किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई। इसमें बहुत सारे विषय हुए। ये विषय राहुल गांधी से शुरू होता है कर्ज माफी का। ये बड़ा विषय है जिस पर जो है बहुत राजनीति हुई। और आप ये देखिए कि सत्ता कांग्रेस को यदि 15 साल बाद मिली तो इसमें ये बड़ा इशू था। देखिए, जहां तक ये जो सर्टिफिकेट की बात है, तो ये हो सकता है कि उन्होंने एक व्यवस्था डेवलप की हो कि जिसकी कर्ज माफी होगी, अब उसको ये सर्टिफिकेट जारी कर। दिनेश जी, ये जो पोस्टर लगे हैं, जबकि छिंदवाड़ा से हम देखते हैं कि किस तरह का लगाव कमलनाथ जी का है, और अब उस परंपरा को उनके पुत्र और सांसद नकुलनाथ जी संभाल रहे हैं। छिंदवाड़ा विकास का एक मॉडल है और देश की टॉप 10 लोकसभा सीट्स में से एक है। तो ये जो पोस्टर है, क्या ये इसी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का एक नमूना है सामने, एक एग्जाम्पल है, और ये बताता है कि लड़ाई अब किसी भी स्तर तक जा सकती है, नीचे भी उतरेगी तो बहुत नीचे उतर सकती है? ये देखिए शरद जी, राजनीति में जो है, राजनीति जो स्तर है आरोप प्रत्यारोप का, वो पहले गिर चुका है। अभी ये कोई नया मामला नहीं हो रहा। और जो ये कर रहा है वो इरादतन कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि ये कोरोना काल है। और कमलनाथ जी कहाँ हैं? लगातार आपको दिख रहा है कि वो उनके बयान आ रहे हैं, वो दिख रहे हैं। नकुलनाथ जी भी जो है मेरे ख्याल से लोगों से अपने बात कर ही रहे होंगे। ये समय ऐसा नहीं है कि हम जो है आप ये कहें कि ये जनप्रतिनिधि गायब है या ये नहीं है। जिस तरह की कांग्रेस के जो लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों के पर आरोप लगाते हैं जो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, कई तरह के कमेंट्स करते हैं। ये विषय है ही नहीं, इस दौर में नहीं है। कम से कम आप जब कोरोना काल से हम निकल आए और बिल्कुल सेफ जोन में हो, तो आप बड़ा आराम से राजनीति करिए।
लेकिन बिल्कुल ये बिल्कुल, मौका राजनीति का नहीं है। ये इस आपने तरह के बहुत महत्वपूर्ण पोस्टर्स बात कही है। और सबसे बिल्कुल महत्वपूर्ण सही। बात आपकी ये भी है कि जैसा हम जानते हैं कि जब किसी एक मसले पर बहुत विवाद की स्थिति बन जाती है तो श्वेत पत्र की बात की जाती है, व्हाइट पेपर की बात की जाती है। व्हाइट पेपर का मतलब होता है कि सारे तथ्य बहुत स्पष्ट रूप से श्वेत पत्र के जरिए उस विवादास्पद मुद्दे से जुड़े लोगों के सामने बहुत पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ रख दिए जाएं, जिससे लोग खुद ये तय कर सकें कि वस्तुतः सच्चाई क्या है। अजय जी, आपने बड़े 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 उत्साह से जब दिनेश जी ये बात कर रहे थे तो आपने उसका समर्थन किया। मैं दुर्गेश जी की तरफ भी आके जानना चाहूँगा, लेकिन पहले आपकी प्रतिक्रिया। आप क्या इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं कि श्वेत पत्र व्हाइट पेपर आना चाहिए? बिल्कुल शरद जी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह इस बात के पक्ष में है कि हमने जो भी योजनाएं लाए, आप सभी मामलों में श्वेत पत्र लाइए। हम हर मामले को जनता के सामने लाना चाहते हैं। जनता ने जनादेश दिया था, जनता के लिए काम किया। कर्जा माफी हम पूरा करना चाहते थे, 20 लाख किसानों का कर पाए, हमने स्वीकार किया। और इसलिए हम मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी डेडलाइन दे कि कितने दिनों में श्वेत पत्र लाने वाले हैं, ना कि राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाए। जिस तरह से आज छिंदवाड़ा में ये प्रोपेगेंडा किया, भोपाल की सांसद कहाँ है, पीटी शर्मा जी कहाँ है? पूरे बुंदेलखंड में लाखों श्रमिक पलायन श्वेत करके पत्र आ की रहे बात हैं। कर रही है कांग्रेस। तटस्थ प्रेक्षक दिनेश जी ने भी कहा कि इस तरफ बढ़ा जा सकता है। देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन अभी कुछ शुरुआती दौर है, 2 बैठकें हुई हैं इसकी, और उन चीजों को आ जान दीजिए शरद जी। बहुत ज्यादा व्याकुलता मेरे कांग्रेस के मित्र दिखा रहे हैं इन बातों को लेके। इतनी व्याकुलता उन मुद्दों को सुलझाने में लिए करते जो 15 महीने इनको समय मिला था। उस समय ये इन सब चीजों पे नहीं रहे। और दूध का दूध, पानी का पानी, अक्षरशः मेरी बात आप शरद जी बिल्कुल निश्चित रूप से ये बात रिकॉर्ड में है कि इस चीज का होगा और हम बदले की कार्रवाई जो इन्होंने किया था वो नहीं करेंगे। हम बड़ा हृदय, और मेरे मित्र अभी वीडी शर्मा जी आदरणीय की बात कर रहे हैं तो 8 घंटे उनके सेवा में निकल रहे हैं। जहां जहां आप देखेंगे, चाहे मुबारकपुर एक कोना हो भोपाल का, चाहे दूसरे छोर हो, जो मजदूर पलायन कर रहे हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, चरण पादुका के साथ साथ हर चीज की व्यवस्था हमारा संगठन भी कर रहा है। पर आप इसके विपरीत मेरे मित्र, आप ये बताइए कि आपके लोग कहाँ हैं? आपके लोग कहीं तो दिखें। कोई एक नेता तो कम से कम फील्ड में दिखे कि वो जाता हुआ दिख रहा है, सेवा कर रहा है, सेवा भाव से इतने दिनों से। हमारा प्रत्येक मंडल का कार्यकर्ता, मंडल का अध्यक्ष प्रत्येक अपने वार्ड में डेली भोजन की सेवा कर रहा है शरद जी। और ये मॉनिटरिंग की जा रही है इस चीज की प्रॉपर कि कोई कहीं भूखा नहीं रहे। और सब चीजों की सरकार के साथ साथ संगठन इनमें काम कर रहा है जी। चलिए, इस पर हम लौटेंगे, लेकिन इस बीच देखिए जो पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं इसको लेकर हम अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता अमित फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अमित, जैसे ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं इसको लेकर आगे क्या हुआ है? क्या वहां पर कांग्रेस इकाई की तरफ से कुछ कानूनी कार्रवाई को लेकर आगे बढ़ा गया है? जी रोमिता, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही रात में अज्ञात तत्वों द्वारा छिंदवाड़ा के प्रमुख चौक चौराहों पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ के गुमशुदगी के पोस्टर चस्पा किए गए। चस्पा करने के बाद जैसा ही सुबह हुई, सुबह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इन पोस्टरों को देखा, चौक चौराहों में भीड़ लगी। भीड़ लगने के बाद कार्यकर्ता एकत्र होकर कोतवाली थाने का उन्होंने घेराव किया, कोतवाली में FIR दर्ज कराई। इसके बाद पूरा मामला जो है जिला कांग्रेस के पाले में चला गया। जिला कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर 7 विधायक होते हैं, कमलनाथ जी 7वें विधायक हैं, तो 6 विधायक जो छिंदवाड़ा में मौजूद थे सभी को जिला कांग्रेस तलब किया। तलब करने के बाद जिला कांग्रेस के नेतृत्व में 6 विधायक, कार्यकारी अध्यक्ष विश्वनाथ ओप्टे, गंगा प्रसाद तिवारी और पूरे 6 विधायक। संक्षिप्त में अमित, क्या कार्रवाई आगे हुई है? बहुत संक्षिप्त में, समय कम है जी। जिलाध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं वो कलेक्ट्रेट पहुंचे, कलेक्टर से चर्चा हुई, SP से उन्होंने मुलाकात की और असामाजिक तत्वों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का उन्होंने ज्ञापन सौंपा। FIR हो गई है अमित? FIR हो चुकी है जी। FIR भी जिला कांग्रेस कमेटी ने, सारे पोस्टर भी हटा दिए गए जी। कुछ जगहों के हटे हैं, कुछ जगह का भी वैसे ही दिख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। कांग्रेस का आरोप क्या बीजेपी की तरफ है? निशाना क्या बीजेपी की तरफ है? जी आपको बता दूं मैं शरद जी के जो पोस्टर लगे हुए हैं उस पे जो नाम लिखा हुआ है वो मतदाता, छिंदवाड़ा मतदाता वो हमने देखा। चलिए तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूं अमित। वक्त कम है, माफी चाहूंगा आपसे। रोमिता।
बिल्कुल। तो देखिए, ये अभी जो कार्रवाई हुई है वो हुई है, लेकिन इससे पहले अजय जी कुछ अपनी टिप्पणी करना चाह रहे थे, जो सवाल यहाँ पर दुर्गेश जी ने खड़ा किया है। अजय जी, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए रोमिता जी, हम जिस तरह से कांग्रेस पार्टी श्वेत पत्र के लिए तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर मगर करके श्वेत पत्र से बचना चाहती है, उससे ये बात प्रमाणित हो जाती है कि आप तो राजनीतिक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जब हम सामना करने के लिए तैयार हैं, सरकार आपकी है, जांच आपको करना है, अधिकारी आपके पास है, संयम और धैर्य भी रखना चाहिए। आपके एक श्वेत घंटे पत्र में का या तो आप करने अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। श्वेत पत्र केवल सरकार का एक प्रपत्र होता है जो सही जानकारी देता है। चलिए अजय जी एक सेकंड जी जल्दी दुर्गेश जी, आप अपनी टिप्पणी, नहीं तो दोनों ओवरलैप करते हैं तो बात समझ नहीं आती। जी सर, दुर्गेश जी। ये मेरे मित्र धैर्य और संयम नहीं रख रहे हैं। इन्होंने 1 घंटे में उस पे कर्ज माफी पे भी साइन की थी, वो आज दिनांक तक कर्ज माफी नहीं हुई किसानों की। इन्होंने 27,000 से लेकर 51,000 दूसरे घंटे में जाके की थी। अजय जी, पूरा मौका रहेगा आपके पास। जी दुर्गेश जी। तो धैर्य रख, निश्चित रूप से जो चोर की दाढ़ी में तिनका है उस तक पहुंच के हम आपको हर चीज क्लैरिफाई करेंगे उस चीज को। चलिए, तो दुर्गेश जी का बीजेपी की तरफ से दावा है कि अभी बहुत प्राथमिक जांच है, आगे जांच को बढ़ने दीजिए, हम सारे तथ्य सामने रखेंगे, ऐसा दावा बीजेपी की तरफ से उनका है। अभी श्वेत पत्र को लेकर उनका कहना है कि कुछ कहना जल्दबाजी होगा। अजय जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी देखिए शरद जी, हमारा मानना है कि प्रदेश की जनता के सामने सच्चाई आना चाहिए। हम सामना करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी अपने 15 साल के सभी कामों को जनता के सामने रखने के लिए तैयार है। ये चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि अगर वो जिम्मेदारी पूर्वक कोई बात करते हैं तो उसके प्रमाण उनको उपलब्ध करवाना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं की बात करते हैं। दुर्गेश जी, मुझे ये बता दीजिए, आपके समय भी तो जांच ही चलती रही, सिर्फ प्रज्ञा जी कहाँ है? आपके समय भी जांच ही चलती रही। निष्कर्ष ऐसी जांचों के क्या सामने आते हैं, हमने तो देखा। लंबा दिनेश जी भी जरूर टिप्पणी चाहूंगा, अगर रोमिता वक्त होगा तो आप मुझे हिंट कीजिएगा। 2 से 3 मिनट का हमारे पास वक्त है। दिनेश जी, बहुत छोटी सी आपकी टिप्पणी, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। क्या ऐसी जांचों का कोई निष्कर्ष देखते हैं दिनेश जी आप कभी? नहीं, कभी नहीं शरद जी, ये जांचों का निष्कर्ष का विषय नहीं है। देखिए, ये जो कर्ज माफी का विषय है शरद जी, इसमें हितग्राही या लाभ, जिसको लाभ मिलना है, वो सीधा प्रदेश का किसान है जी। उसके मामले में राजनीति करने के बजाय तस्वीर साफ होनी चाहिए कि इतना कर्जा था प्रदेश पर। हम 90 से देख रहे हैं, 1990 से ये कर्ज माफी का विषय इस देश में चल रहा है, और तब भी ये विषय आता है कि किसान के ऊपर उतना कर्जा है नहीं जितना दिखाया जाता है। जैसा बिजली की जो उनको दिखाया जाता है कि छूट दी जाती है, तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि कितना कर्जा नेशनलाइज्ड बैंक का है, कितना कर्जा कोऑपरेटिव बैंक का है, कितना सोसाइटीज का था, और आप जो कर्जा है उसके बाद कितना बचेगा। ये अभी तक हमारे प्रदेश में तो कम से कम जो है स्पष्ट कर सकते हैं। दोनों दल ऐसे हैं जो अपने आप को किसान हितैषी होने की बात करते हैं, तो ये तस्वीर साफ होना चाहिए ताकि भविष्य का रास्ता बने। बिल्कुल।